हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी विदेश में। आज 10th किताब के उर्दू के दरक्षा किताब से चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहा हूं, जो कि एक मकतूब है। मकतूब यानी कि बता चुका हूं मैं खत। ये भी एक खत है, ये कोई कहानी या कोई नावल नहीं है, ये एक खत है। हिंदी में पत्र, चिट्ठी, कहानी, चिट्ठी कहते हैं। तो ये दूसरा मकतूब हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। पिछला चैप्टर से एक खत ही था, मिर्जा गालिब का लिखा हुआ था। और ये जो दूसरा खत हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक लेटर ही है जो अब्दुल गफूर ने लिखा है। ये जो अब्दुल गफूर जो है वो अपनी बेटी सोगरा को लिख रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है अपनी बेटी सोगरा के नाम। चैप्टर नंबर 14 है अपनी बेटी सोगरा के नाम। इस चैप्टर का नाम है। तो आपको समझ में आ गया कि एक मकतूब, एक खत है। इसके मुसन्निफ मुसन्निफ जो है अब्दुल गफूर है। इन्होंने अपनी बेटी सोगरा को खत लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग अब्दुल गफूर शोबाज के बारे में जानेंगे, फिर हम इस खत को जानेंगे और समझेंगे कि अब्दुल गफूर शोबाज अपनी सोगरा से क्या क्या बातें की और कौन कौन सी बातें बताए हैं अपनी बेटी को। फिलहाल अभी अब्दुल गफूर शोबाज के बारे में समझते हैं। इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है और उनका तखल्लुस है शोबाज। ये जब अपने शेर व शायरी लिखा करते थे तो लास्ट लाइन में शोबाज यूज करते थे, तो इनका तखल्लुस था शोबाज। तो अब्दुल गफूर शोबाज जो है, उनका पूरा नाम जो सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है और शोबाज तखल्लुस रखने की वजह से अब्दुल गफूर शोबाज के नाम से मशहूर हुए। और इनके पैदाइश सर मेरा बान में हुई। डेट नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बता दें सर मेरा बाण नाम की जगह पर इनकी पैदाइश हुई है, डेट नहीं पता है। मुजफ्फरपुर में उन्होंने एंट्रेंस पास किया और अरबी और फारसी में महारत हासिल की। मुजफ्फरपुर में उन्होंने एंट्रेंस पास किया और अरबी और फारसी में उन्होंने महारत हासिल की, ढेर सारी जानकारी। उसके बाद से यहाँ तक आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजी, इंग्लिश में भी उनको महारत हासिल थी। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा जाते थे। और 20 साल की उम्र में शमसुन्निसा खातून से शादी हुई। शमसुन्निसा खातून उनकी बीवी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। वो 20 साल की उम्र में शमसुन्निसा खातून से उन्होंने शादी की, उनकी शादी हुई। उनकी बेगम जो 10 वर्षों तक ही जिंदा रह पाई, शमसुन्निसा खातून जो है 10 सालों तक ही जिंदा रही। उसके बाद उनकी वफात हो गई, इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। उनके मौत होने के बाद, उनकी पहली बीवी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से। अब्दुल गफूर जो है डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा है, उनसे 1891 ईस्वी में उनसे शादी कर ली। फिर मजमून निगारी का शौक पालने लगा। अब निबंध लिखना शुरू कर दी, मजमून यानी निबंध। और उर्दू अखबार दारुस सल्तनत और 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनियों, मतलब 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मदीर यानी कि एडिटर बन गए, संपादक बन गए। अवध पंच जो कि लखनऊ, अवध पंच अखबार का नाम है। अवध पंच अलपंच पटना में और अवध पंच लखनऊ में, यह अखबार में भी इन्होंने लिखना शुरू किया, लिखने लगे। दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद न तो औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही भोपाल के डायरेक्टर। जब ये दूसरी शादी की थी, दूसरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। जब दूसरी बीवी का इंतकाल हुआ तो न तो औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे और न ही भोपाल के डायरेक्टर। मतलब ये सिर्फ लिखना ही शुरू कर दिए। नज्म हो गई, मजमून खत। और उनके कलाम का नाम आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि रुबायत शोबाज, खैरात शोबाज, वाक़यात शोबाज वगैरह वगैरह। इनके ढेर सारी कलाम है। इनकी कुछ नज्मों यानी कविता का नाम आपकी बुक में दिया गया, जैसे कि सालगिरह मुबारक, हुजूर निजामुद्दीन, खुदा की रहमत, 3 खमसे, कानून और किस्मत। ये सब क्या है? अब्दुल गफूर शोबाज की नज्म है। इन्होंने नज्म भी लिखी है। और उसके बाद से इनके तसनीफ की बात कर ली, इनके क्रिएशन की बात कर ली, कौन कौन सी बुक इन्होंने क्रिएट किया, लिखा है। तो मुकदमा ख्यालात आजाद, मुकदमा स्वाना, उम्र मौलाना आजाद, दिवाचे नवाबी दरबार और मौकालात जमानिया, जिंदगी बेनजीर, ये सब इनका तसनीफ है, क्रिएशन है। और अंत में अब्दुल गफूर शोबाज का इंतकाल यानी उनकी मौत हो गई 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। तो ये हो गया अब्दुल गफूर शोबाज के बारे में कुछ डिटेल जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए जरा हम इस खत को समझते हैं। क्या आखिर अब्दुल गफूर शोबाज जो है अपनी बेटी सोगरा को जो खत लिखा है उसमें कौन कौन सी बातें लिखी और कौन कौन सी बातें बताई हैं, और इस खत में से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, क्या जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग खत शुरू करते हैं अपनी बेटी सोगरा के नाम। अब स्टार्ट करते हैं। शुरू में अब्दुल गफूर शोबाज लिखे हैं कि क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मी खत क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। देखिए कितना अच्छा शुरुआत की है। क्यों जी सोगरा, बोल रहे अपनी बेटी को, क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मी खत क्यों नहीं लिख रही है? उनकी तबीयत तो ठीक ठाक है। मतलब अम्मी को भी बात करना बेटी के जरिए है ना। तो
तो लड़की आपको भी कह रहे हैं हुकूक औलाद के शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती, दोनों के हक में मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बोल रहे हैं अब्दुल गफूर शहबाज अपनी बेटी से कि जब तुम हुकूक औलाद के शेर, कोई किताब होगी उसकी जब शेर पढ़ा करती थी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी पढ़ना चाहती थी, तुम दोनों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिराजुल उलूम थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया और माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती है, तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या ही मजायका है। बुशरा जो है उनकी सोहरा की छोटी बहन है। तो बोल रहे हैं कि अब्दुल गफूर शहबाज अपनी बेटी से कि बुशरा को तुम मिरातुल उलूम पढ़ाते रहो, ये कोई किताब का नाम है मिरातुल उलूम। तो मैं तुम्हारी अम्मी को पढ़ाया था, तुम्हारी अम्मी तुमको पढ़ाई, अब तुम अपनी छोटी बहन यानी कि बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मजायका, क्या चला जाता है। इसके बाद से हुकूक औलाद जब तुम तमाम कर लोगी मैं तुमको जरूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी देर है, इसके इनाम का वादा अभी से करना फिजूल है। बोल रहे हैं कि अगर तुम हुकूक औलाद नाम का वो जो किताब वो खत्म पढ़ लोगी, इंड कर दोगी तो मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगा, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता। राह निजात के तमाम होने में मतलब मुझे आने में बहुत देर है, तो मैं वादा तो नहीं कर सकता कि मैं आऊंगा, लेकिन हाँ देखिए आगे लिखे हैं, मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊंगा, खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की छुट्टी में आ जाऊंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि हाँ आऊंगा ही आऊंगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब की ठीक से ना पढ़ सको। बोल रहे हैं कि देखो तैयार रहना, जब मैं आऊं तो ऐसा ना हो कि तुम अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको मेरे सामने, यानी कि पढ़ के बताना मुझे। इखलाक हिंदी का नुक्ता तुम रोज नहीं पढ़ती भाई, ये बात अच्छी नहीं। अगर छोड़ दोगी भूल जाओगी और की कराए मेहनत बर्बाद हो। इखलाक हिंदी नाम का कोई किताब है तो उसको तुम रोज नहीं पढ़ती हो भाई, अच्छी बात नहीं है। अगर तुम छोड़ दोगी तो भूल जाओगी और की कराए मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आगे बढ़ी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम होता रहता है कि वो गजब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकती हो। यह असगरी नाम की कोई लड़की है, तो बोल रहे कि मैं असगरी को देखने नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से तो मालूम चल रहा है कि वो गजब की तरक्की कर रही है, गजब की वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है। तो अगर तुमको पढ़ने में शौक है, अपनी बेटी को बोल रहे हैं सोहरा, अगर तुमको पढ़ने में शौक है तो तुम चाहो तो 2-4 महीने मेहनत करके असगरी को भी पीछे छोड़ सकती हो, यानी कि असगरी से भी तुम तेज बन सकते हो। यहाँ पर अब्दुल गफूर शहबाज जो है ना, यहाँ पर अपनी बेटी के कंपेयर दूसरी लड़की से करके उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं, जुनून रखने के लिए, पढ़ाई पे ध्यान दे इसलिए ऐसा कुछ कह रहे हैं। उस लड़की से भी इंटेलिजेंट बनाना चाह रहे हैं। कंपेयर अच्छे नहीं होते, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंपेयर करने चाहिए, मोटिवेशनल कंपेयर करने चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए अलग बात है, यहाँ पे मैं छोटे बच्चों को कुछ सीखने के लिए कंपेयर करके बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो कंपेयर कितना लेना चाहिए, दवाई होता है, ये कंपेरिजन एक दवाई होता है, और कितना डोज देना चाहिए ये इंसान को जानना चाहिए, है ना। कंपेयर बुरी चीज है मैं मानता हूं, लेकिन एक डोज की तरफ उसको यूज भी किया जा सकता है। जैसे बच्चों को दिया जा सकता है कि देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तुम भी कुछ करो। कंपेयर मतलब जमीन आसमान का नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करना कि थोड़ा ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना। अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, कंपेयर में कम नहीं आंकवाना चाहिए। अपने से छोटों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपने से बहुत बड़ों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर दुर्भावना आ सकती है, या फिर हम लोग हिंद भावना आ सकते हैं, या फिर हमारे अंदर गुरूर या घमंड आ सकता है। लेकिन जो छोटा सा कंपेयर, जो कंपैरिजन एक एम के लिए होता है, वो जरूरी होता है, वो दवाई होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे बात है तो मैं बताता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मुझको 4-5 लोग से डंबल सजा रहा है, अब जाके आराम हुआ है। अपनी गफूर शहबाज बोल रहे हैं मुझे 4-5 दिनों से एक डंबल सख्त एक बीमारी जो है मुझको सता है, लेकिन अभी कुछ कदर आराम है। और मैंने ये खत साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगे तो बगैर किसी की मदद से आप पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी को खिदमत में तस्लीम। बोल रहे हैं कि मैंने जो खत लिखा है बिल्कुल साफ साफ सिंपल लफ्जों में लिखा है, गौर करोगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी, किसी से पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुशरा को अपनी छोटी बहन को दुआ कहो और अपनी नानी को मेरे तरफ से सलाम बोल देना। और लास्ट में अब्दुल गफूर जो अपना नाम लिख दिया। तो ये था अब्दुल गफूर शहबाज का खत जो कि उन्होंने अपनी बेटी को लिखा था। कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय।